तो बच्चों मिशन ए के 47 में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक है, जो पार्ट 1 होने वाला है, टोटल जो पार्ट होगा वो 5 पार्ट में कंप्लीट कराया जाएगा पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल भी पार्ट टू पार्ट यहाँ से कवर कराया जाएगा। आप पढ़िए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए और इस चैनल में आपको पूरी तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है। टोटल जो क्वेश्चन होने वाला है, कितने होने वाला है? 40 क्वेश्चन होने वाला है, जो टोटल वीवीआई क्वेश्चन होंगे। पार्ट 5 में आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस क्लियर करा दिया जाएगा। रोज़ पार्ट 1 पार्ट 2 रोज़ वीडियो अपलोड होंगे। पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और होम साइंस का भी वीडियो, पूरे 11th क्लास के आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं सबका वीडियो अपलोड होगा इस चैनल में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर नॉलेज ले सकें, ताकि परीक्षा में ज़्यादा आपका नंबर आए। तो देरी नहीं करेंगे, चलिए क्वेश्चन को प्ले करते हैं, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो, इसका ऑप्शन नंबर ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि भारतीय मूल्य संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो टोटल कुल जो अनुच्छेद है उसमें वो 395 है, लेकिन वर्तमान में बोला जाए तो 400 से समथिंग भी हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए तो 395, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था वो हुआ था 1946 को। ठीक है, 1946 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सबको पता होगा लगभग, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। भारतीय जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और जो बनकर रेडी कब हुआ था, अगर ये क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। जैसे कि देख लीजिए, आपका क्वेश्चन ये आ गया कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो कौन से दल थे जो संविधान सभा का बैठक का बहिष्कार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। अगर पूछ दे मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1906 को। ठीक है, 1906 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश का संविधान अलिखित है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों वो अलिखित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा। तो जो जैसे कि आप लोग जानते हैं संविधान का प्रस्तावना कौन है, जैसे कि हम लोग स्कूल में कभी भी किए होंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व और इत्यादि हैं। तो उसका प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है उसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है, के एम मुंशी ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है, तो ऑप्शन नंबर सी, लिखित व विस्तृत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? इसका आंसर हो जाएगा प्रो आइवर जेनिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जब भारतीय संविधान का उद्घाटन हो रहा था तो उस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान का प्रथम अध्यक्ष भी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि संविधान में न्यायिक समीक्षा के व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, अमेरिका से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण में जो लगा था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था। तो किस आधार पर हुआ था दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीमित मताधिकार पर। ठीक है, सीमित मताधिकार पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा देश के शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि भारतीय संविधान किसने बनाया था। भारतीय संविधान किसने बनाया था। तो भारतीय की जनता ने, संविधान सभा ने, अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 संविधान सभा के लोगों ने। ठीक है, संविधान सभा ने, मतलब संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया कि भारतीय मूल्य संविधान में कितने भाग हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने भाग हैं। तो इसके जो भाग हैं वो 22 भाग टोटल है। ठीक है, भाग लेकिन वर्तमान में 24 है। ठीक है, वर्तमान में 24 हैं, लेकिन पहले इसके जो भाग हैं वो कितने हैं, 22। कहीं भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो 22 भाग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो पार्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पार्ट 2 का जो क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया कि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य के पंचायती राज व्यवस्था होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्वितीय स्तरीय। ठीक है, द्वितीय स्तरीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेला एवं बाजार। ठीक है, ग्राम में जो है ना मेला एवं बाजार का एक स्रोत है आय, मतलब पैसा कमाने का जो बहुत है, बिजनेस करते हैं अपना, उसी को बाजार कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार पर प्रदान किया है। तो कौन से ऐसे संविधान में कौन सा ऐसा संशोधन यानी कि बदलाव कब हुआ था जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार पर प्रदान दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि संविधान में स्थानीय संस्थाओं के गठन का विषय किसे सौंप दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राज्यों को सौंप दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि कौन सा राज्य 3 स्तरीय ढांचा है जिसमें सबसे निम्न स्तर पर पंचायतें हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पंचायती राज्य। ठीक है, पंचायती राज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि ग्राम सभा के कार्यकारिणी को कहा जाता है। तो ग्राम सभा के कार्यकारिणी को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायत। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अपने पंचायत में देखा होंगे, पंचायत भवन में ग्राम सभा होता है यानी कि ग्राम पंचायत होता है जिसमें सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर पंचायत डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई है। ठीक है, तो भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तृतीय। ठीक है, तृतीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो किसके अंदर की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजनीति उद्देश्य। इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 243 में। ठीक है, अनुच्छेद 243 में। अगर ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 243 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि संविधान के किस संशोधन का ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो संविधान के आपने भी तो देखा कि संविधान के किस संशोधन का ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो संविधान संशोधन 73वां हुआ था, यानी कब हुआ था, 1993 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिएगा। 1993 में संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। तो कितने वर्ष में होते हैं, 5 वर्ष में होते हैं। ठीक है, 5 वर्ष में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो कौन से राज्य में है जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है और नागालैंड में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि ग्राम पंचायत निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है। तो जैसे कि दोस्तों ग्राम पंचायत निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी लगा सकती है। मतलब वाहन शुल्क भी लगा सकती है, प्रवेश शुल्क भी लगा सकती है, बाजार शुल्क भी लगा सकती है। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र जो बोस थे वो किस राष्ट्रीय नेता थे जो कलकत्ता नगर निगम में अध्यक्ष बन के कार्य किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि पंचायती राज्य का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले से हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायती राज्य का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले से हुआ था। यानी कि अगर स्टेट आपको पूछा जाए तो स्टेट जो है वो पंचायती राज्य स्टेट कौन सा स्टेट में हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। अब राजस्थान के किस जिले में उद्घाटन हुआ था, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागौर में हुआ था। ठीक है, नागौर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो किसको श्रेय प्राप्त है, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य के चुनाव का आयोग का नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर पूछे कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रूप में काम किया। तो कौन किए थे इलाहाबाद के नगर पालिका में अध्यक्ष के रूप में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि 73वां एवं 74वां संशोधन कब लागू हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1993 में। ठीक है, कब लागू हुआ था, 1993 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों बता दूं पार्ट टू पार्ट पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास का पूरा देखेंगे। ठीक है, पार्ट टू पार्ट। ये पार्ट 1 है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का। टोटल जो पार्ट होंगे वो 5 पार्ट होंगे। 5 पार्ट में आपका पूरा क्लियर करा दिया जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। अभी टाइम आप लोग के पास है, आप लोग पूरा पढ़िए और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।